बिहार की सियासत इस वक्त अपने चरम पर है, जहां कभी लालू, नीतीश, तेजस्वी जैसे नाम राजनीतिक चर्चा के केंद्र बिंदु में होते थे, वहीं अब पूरा बिहार एक ही नाम के आसपास घूम रहा है। उस शख्स का नाम है योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बार बिहार विधानसभा चुनाव के सबसे बड़े स्टार प्रचारक बन चुके हैं। उनकी सभाओं में उमड़ने वाली भीड़, मंच से उठती गूंज और उनकी सख्त निर्भीक आवाज सब मिलकर बिहार की सियासत का मिजाज अब बदल रही है। लेकिन इसी बीच एक तस्वीर ने सबको चौंका दिया। यह तस्वीर थी एक तरफ अखिलेश यादव और दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य की, वो भी हंसते हुए साथ दिखे, एक दूसरे से गले मिलते हुए। यह तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई और सियासी गलियारों में सवाल उठने लगा कि क्या सिर्फ एक ये संयोग था या आने वाले संघर्ष का ये एक संकेत था। योगी आदित्यनाथ का भाषण सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि एक ललकार की तरह अब पूरे बिहार में गूंज रहा है। उनका हर वाक्य ऐसा लगता है जैसे भीड़ को झकझोर रहा हो। वो कहते हैं कि अब बिहार में भी माफिया की छुट्टी होने वाली है। यूपी का बुलडोजर अब पटना से लेकर गया तक गरजेगा। जो कानून तोड़ेगा वो या तो जेल जाएगा या फिर जहन्नुम। और जनता तालियों की गड़गड़ाहट से योगी आदित्यनाथ के शब्दों का जवाब देती है। यह दृश्य अब हर जिले में दोहराया जा रहा है। कल के एक रोड शो में तो यह जुनून चरम पर पहुंच गया, जब योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में भीड़ ने 260 बार जय श्री राम के नारे लगा दिए। पूरा इलाका नारों से गूंज उठा, मानो कोई धार्मिक लहर नहीं बल्कि एक राजनीतिक ज्वारा भाटा उठ चुका हो। लोग कहते दिखे, हमको अब यूपी वाला सिस्टम चाहिए, बिहार में भी बुलडोजर चाहिए। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि बिहार के इस चुनाव में अब मोदी या शाह नहीं बल्कि योगी इफेक्ट हावी हो गया है। जहां पहले बीजेपी की रैलियों का चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुआ करते थे, वहीं इस बार लोग मंच पर योगी को देखकर दीवाने हो रहे हैं। यह बात नीतीश कुमार को भी अब समझ आ चुकी है। उनकी नजदीकी मानते हैं, नीतीश जानते हैं कि मोदी के बाद जनता में जो नेता असर छोड़ सकता है वो योगी ही हैं। अमित शाह और राजनाथ सिंह तक अब खुले मंचों से योगी की प्रशासनिक शक्ति और बुलडोजर नीति की तारीफ करते हुए नजर आते हैं। यह संकेत है कि बीजेपी के भीतर अब भी योगी आदित्यनाथ को राष्ट्रीय कद के नेता के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। इसी बीच सोशल मीडिया पर छाई अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य की तस्वीर ने राजनीति में नई हलचल मचा दी है। दोनों नेताओं के मुस्कुराते हुए चेहरे और गलबहियां करती तस्वीर पहली नजर में तो सामान्य दिखती है, लेकिन राजनीति के जानकार इसे गहरे संकेत के रूप में देख रहे हैं। कहा जा रहा है कि केशव मौर्य, जिन्हें बिहार का सह प्रभारी बनाया गया था, थोड़े असहज वो अपने आप को इस वक्त महसूस कर रहे हैं, क्योंकि बिहार में प्रचार की असली लोकप्रियता और भीड़ का श्रेय पूरी तरह योगी आदित्यनाथ को मिल गया है। बीजेपी के भीतर यह चर्चा तेज है कि अब लोकप्रियता की राजनीति खुलकर सामने आने लगी है। वहीं अखिलेश यादव ने भी यह तस्वीर पोस्ट कर एक मनोवैज्ञानिक वार किया, मानो यह बताना चाह रहे हो कि विपक्ष चाहे कितनी भी कमजोर ही क्यों ना हो, बीजेपी की अंदरूनी सियासत ही उसे झटका देगी 27 के चुनाव में। योगी आदित्यनाथ अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भर नहीं हैं, वो बीजेपी के भीतर एक नया युग लेकर आए हैं, जहां हिंदुत्व, सख्त प्रशासन और राष्ट्रवाद तीनों का संतुलन दिखता है। उनकी पहचान है बुलडोजर बाबा की, पर उस छवि के पीछे जनता के मन में न्याय के रक्षक की भावना भी खूब जगी है। राम मंदिर का सपना साकार करने से लेकर माफियाओं पर कार्यवाही तक योगी की राजनीति अब एक्शन और अनुशासन की प्रतीक बन चुकी है। उनकी दिनचर्या ही बताती है कि सुबह लखनऊ में गरीबों को जहां वो एक तरफ माफियाओं से खाली कराए घरों के ऊपर बने फ्लैटों की चाबी सौंपते नजर आए, वहीं जनता दरबार में शिकायतें भी सुनते नजर आते हैं और दोपहर तक वो बिहार पहुंच जाते हैं और बिहार की धरती पर उतरकर जय श्री राम के नारों के बीच विपक्ष पर वो गरजते हुए नजर आते हैं। बिहार का यह चुनाव अब महज विधानसभा की जंग नहीं रह गया है, यह बीजेपी की भविष्य की दिशा तय करने वाला अभियान बन गया है। राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं यह प्रचार बिहार का नहीं, 2027 के यूपी और 2029 के लोकसभा चुनाव का ट्रेलर है। योगी की रैलियों में उमड़ती भीड़, उनके शब्दों का प्रभाव और जनता का यह आत्मविश्वास सब मिलकर यह संकेत दे रहे हैं कि देश अब वादों से नहीं कार्रवाई की राजनीति चाहता है। इस खबर का निष्कर्ष क्या है तो वो भी आप आसान और सरल भाषा में जान लीजिए। बिहार में
जो भी कुछ हो रहा है वह भारतीय राजनीति के अगले अध्याय की प्रस्तावना है। योगी आदित्यनाथ अब सिर्फ एक प्रदेश के नेता नहीं रहे हैं, बल्कि एक राजनीतिक ब्रांड बन चुके हैं, जहां सख्ती, ईमानदारी और हिंदुत्व का संगम है। केशव अखिलेश की तस्वीर भले ही क्षणिक सियासी हलचल पैदा करे, पर जमीन पर जो लहर है वह साफ संकेत दे रही है, यह मोदी युग के बाद योगी युग की शुरुआत है। बिहार की भीड़ अब किसी घोषणा पत्र से नहीं, बल्कि बुलडोजर और जय श्री राम की गूंज से तय कर रही है कि अगला चेहरा कौन होगा, क्योंकि अब भारतीय राजनीति दो हिस्सों में बढ़ चुकी है, एक योगी से पहले का और अब एक योगी की बात का। आप अपनी राय हमको जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि जिस प्रकार से केशव प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव की सोशल मीडिया पे तस्वीरें वायरल हो रही हैं, दोनों हंस रहे हैं, उनके चेहरे पर खिलखिलाहट है, उसको देखकर आप क्या कुछ सोचते हैं। वहीं दूसरी तरफ उसको लेकर भी बताइएगा जिस प्रकार से योगी की लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, चढ़ती जा रही है और जनता उनकी फैन होती जा रही है, उसको लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं। और योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव की जो तस्वीरें हैं उसको लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं। आप अपनी राय हमको जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी राय बेहद महत्वपूर्ण होती है। धन्यवाद।